हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड में वायु सवाट नियम हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो वायु सवाट नियम देखने से पहले हम लोगों को ये जानना था कि चुंबक क्या होती है, क्योंकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ही देखने वाले हैं। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व की शक्ति क्या होती है और चुंबक कैसा व्यवहार करता है। साथ ही साथ हम चुंबकत्व कब प्राप्त कर सकते हैं, इसका फील्ड कहाँ तक होता है, क्षेत्र मतलब एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में जानते हैं कि चुंबकत्व क्या होती है। तो चुंबकत्व मैग्नेटाइजेशन हम किसे कहेंगे, तो जैसे किसी भी या भौतिकी की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी, ये जैसे परिपथ है, इस परिपथ में जो है, इस परिपथ में चुंबक की अस्तित्व को प्राप्त करने का एक क्या होता है, अवधारणा होती है। एक क्या होती है, आधार होती है, जिसके कंडीशन पर हम किसी भी चालक में धारा प्रवाह करके चुंबक प्राप्त कर सकें। चुंबक मतलब एक ऐसा गुण जिसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, तो ये होते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व में क्या बोलेंगे, तो चुंबकत्व जो होती है भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी परिपथ में चुंबकीय क्षमता के होने के अस्तित्व को शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब देखते हैं ये जो चुंबक होती है, तो चुंबक को हम लोग कैसे और किस प्रकार से जाने। तो चुंबक जो होती है ये बहुत प्रकार के होते हैं, नाम प्रकार के, यू आकार के होते हैं और रस्सी आकार के होते हैं, गोलीय होते हैं, बहुत सारे प्रकार के चुंबक होते हैं, जिसमें ये जो चुंबक की क्वालिटी होती है वो हर छोटा से छोटा भाग, चुंबक का हर छोटा से छोटा भाग जो होती है एक कंप्लीट चुंबक होता है। अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण चुंबक के भांति व्यवहार करते हैं। जैसे मान के चलो ये हम लोगों का चुंबक है, ये बीच से क्या हो गया, टूट गया, तो टूटने के बाद ये क्या होगा, ये भी अपने आप में पूर्ण चुंबक होगा और ये भी अपने आप में पूर्ण चुंबक का कार्य करेगा। चुंबक क्या करती है, किसी भी चालक में, जैसे ये हम लोगों का कोई धातु है, इस धातु के ऊपर इस प्रकार से हम उसकी अस्तित्व को रखते हैं, तो वो क्या करेगा, तो उस चालक में धारा प्रवाह के वजह से उसके जो अवस्था है उसमें विक्षेप कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, विक्षेप कर देगा। जैसे कोई सुई है चालक की, उसको हम चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो वो जो है उसके सुई में क्या होने लगेगा, विक्षेप होने लगेगा, जो कि क्या हो गया, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। क्लियर हुआ ये। अब उसके बाद देखते हैं, चुंबक तो जान गए कि चुंबक जो होता है हर छोटा से छोटा चुंबक एक कंप्लीट चुंबक होते हैं, और सब चाहे वो बड़ा चुंबक रहे चाहे वो छोटा चुंबक रहे, वो अपने आप में क्या होंगे, एक पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करते हैं। तो चुंबकत्व क्या होती है, चुंबकत्व वो भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो किसी परिपथ में चुंबक की क्वालिटी को जो है प्रस्तुत या मौजूद है उसकी अवधारणा का व्यक्त करते हैं। जैसे किसी चालक में हम लोग उसकी उपस्थिति देखते हैं, तो उस चालक में कोई भी प्रकार की जो चालक होगी उसमें क्या होने लगती है, विक्षेप आने लगती है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आवेश का क्या होता है, अनुभव होता है। आवेश का अनुभव मतलब चुंबक में क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, धन आयन होते हैं। ठीक है, तो जैसे चालक में ऋण आयन धन आयन धातु में होते हैं, तो उसमें यदि धारा प्रवाह कर रहे हैं तो धारा से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो चुंबक की जो कंडीशन होती है वो कहाँ तक रहेगी, तो वो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि हम लोगों के मोहल्ले में एक क्या है, कुत्ता है। ठीक है, ये मोहल्ले में क्या है, एक कुत्ता है, और इस कुत्ते का जो प्रभाव है, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये जो कुत्ता होता है अपने गली का क्या होते हैं, शेर होते हैं, तो उसी प्रकार इसका जो फील्ड है
वो क्या हुआ, ये जो कुत्ता है यहाँ पर उपस्थित है, ये उसका मोहल्ला है, तो इसका राज्य कहाँ तक चलेगा, इसी मोहल्ले तक चलेगा। लेकिन यदि गांव के दूसरे एरिया में चल देता है तो क्या उस कंडीशन में उसका राज्य चल सकता है, नहीं। तो उसी प्रकार चुंबक जो है चालक में यदि हम लोग प्रवाहित करते हैं किसी भी जो है चुंबक या चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर जो एरिया निकलेगी, क्या निकलेगी, एरिया निकलेगी, तो वह उसके चारों ओर का वह क्षेत्र में ही रहेगी जहां तक उसका प्रभाव आ सके। जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तो उसमें कैसा सहारा लेते हैं, एक तार ले जाते हैं, ठीक है। अब तार ले जाते हैं, तार को क्या करते हैं, इस पानी में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने के बाद ये जो है उस चुंबक में चुंबकीय फील्ड इक्वेशन स्टार्ट हुई, चुंबकीय उत्पन्न हुई, चुंबक का तो उत्पन्न हुई, मतलब चालक से धारा प्रवाह हुई तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई, जिसके वजह से इसमें करंट प्रवाह होने लगे। तो क्या ये जो पूरा जो तालाब है वहां तक उसका प्रभाव रहेगा, नहीं। चालक का प्रभाव कहाँ तक रहेगा, जहां तक उसके आवेशों का अनुभव किया जा सके, तो वही क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों ओर यदि धारा प्रवाह करने पर उसमें चुंबक के उत्पन्न होने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक में आवेश का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक कुत्ता है, उस कुत्ते का क्या है, जहां तक उसका प्रभाव रहेगा वहीं तक के लिए वो शेर रहेगा, बाकी सब के लिए क्या रहेंगे, वो एक जैसे उसको भगा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वैसी होते हैं जहां तक उसका प्रभाव होता है वहां तक उसका एरिया माना जाता है, चुंबकीय फील्ड माना जाता है। अब देखते हैं चुंबक कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं उसको देखने के लिए हम लोगों का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से ये प्रभाव डालता है, ठीक है। तो चुंबक क्या क्या प्रभाव डालता है, एक चुंबकीय प्रभाव डालता है। क्या डालता है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो पहला प्रभाव समझ आ गया। दूसरा होता है वो क्या डालता है, रासायनिक प्रभाव। क्या डालता है दूसरा, रासायनिक प्रभाव। ये जो रासायनिक प्रभाव होते हैं उसमें बहुत सारे जैसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र से रासायनिक प्रभाव, तो चुंबक कहाँ उत्पन्न होगा, जिस आवेश में धारा का प्रवाह होगा। जब हम लोग किसी भी चालक में धारा प्रवाह करते हैं तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र से ही हम लोगों को चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं, और उन्हीं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो है अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं। जैसे विद्युत अपघटन, जैसे विद्युत अपघटन में मान के चलो जैसे रिएक्शन होते हैं बहुत सारे, हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उस पानी में टर्मिनल, जिससे क्या किया जाता है, टर्मिनल के द्वारा उसमें पवन जो है, पवन मतलब जो वायु है उससे वो क्या होते हैं, चलित होते हैं। चलित होने के बाद वो विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो इससे अच्छा नहीं हुआ, रासायनिक प्रभाव है विद्युत अपघटन। विद्युत का अपघटन होना, विद्युत का अपघटन से कैसे समझते हैं, तो ये जो है हम लोगों का किसी भी चुंबक में, किसी भी चालक में हम धारा को प्रवाह करते हैं, तो उस धारा को प्रवाह करने पर उसमें क्या होने लगते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो उस कंडीशन में विद्युत का अपघटन होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस प्रभाव को हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव। उसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों के पास क्या है, तो ये सोलर पैनल लगा हुआ है, जैसे हॉस्टल्स में लगे हुए रहते हैं। जब लाइट का कनेक्शन नहीं होता तो सौर ऊर्जा से वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट जैसे ही होता है उसमें विद्युत ऊर्जा कब कन्वर्ट होगी, जब उसमें चालक का प्रवाह होता है, और जब चालक का प्रवाह होता है वहां पर क्या उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होते हैं अर्थात वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होंगे। जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, किसी भी
चालक के वजह से उसमें धारा का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे और जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे उसमें रसायन के द्वारा जो कन्वर्टेशन हो रहा है उस प्रभाव को हम लोग रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब देखते हैं कौन सा, तो चुंबकीय प्रभाव में हम लोगों ने देखा चुंबकीय, फिर रासायनिक। अब देखते हैं क्या, तो अब उसके बाद होता है उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये चुंबक क्या है? चुंबकीय प्रभाव डाला जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया, रासायनिक प्रभाव डाला जिसमें वो क्या हुआ, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट किया, दूसरे ऊर्जा को फिर दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मतलब विद्युत का अपघटन किया, उसको अपने आप में अपचयित करके उसको उसके अवस्था में क्या किया, परिवर्तन किया। फिर देखते हैं उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव क्या होता है? तो उष्मीय प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसके वजह से किसी भी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस धारा प्रवाहित की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। धारा प्रवाहित करने पर जहां पर विद्युत उत्पन्न होंगे वहां पर क्या होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के वजह से मान के चलो ये चालक है, ठीक, परिपथ है, इसमें हम धारा प्रवाहित किए आई, तो जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस ई के वजह से यहाँ मान के चलो हीटर है। क्या है? हीटर। तो ये जो वायर है यहाँ से गया, तो ये हीटर क्या करेगा, तो यहाँ पर जो विद्युत को अपघटन करेगा, अपघटन करने के बाद उसमें से क्या निकलने लगेगी, ऊष्मा गर्म होने लगेगा। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर विद्युत का चालन करने पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यदि उसमें क्या होती है, तो ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा मतलब ऐसा एनर्जी जो कि वो क्या होता है, टेम्परेचर देता है, तो उसमें हम लोग इसका कौन सा प्रभाव देखते हैं, उष्मीय प्रभाव देखते हैं। तो इस प्रकार चुंबक के बारे में डिफली से डिफली चीज आप लोगों को पता चल गया। मतलब ये जो है आप लोगों को एकदम सिंपल और सादा चीज है, ठीक है, जिसको आप लोगों को जानना अनिवार्य है। और इसको मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप लोगों को आगे बढ़ना ही है ना। लेकिन यदि इसको बिना बताए आगे बढ़ते हैं तो कुछ डाउट होंगे, तो वहां पर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसीलिए ये सब चीज बताया जा रहा है जो कि एकदम बेसिक से बेसिक चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, बायो-सेवर्ट के नियम में जो हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम तो निकाल लिए, लेकिन उसकी जो पद्धति है उसमें जो है क्या क्या मात्रक लिया गया है और उस मात्रकों में उसके कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो उनके बारे में अब देखते हैं।